हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। ऋषभ अभी तक सो रहा है। स्मायरा स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी है और आज स्मायरा को कार पे स्कूल जाना है और मैं वेट कर रही हूँ ऋषभ उठ जाए तो हम लोग साथ में चले, क्योंकि गाड़ी पे तो जाना ही जाना है। और गाड़ी पे क्यों जाना है उसका रीज़न ये है कि आज स्मायरा का स्कूल में साइंस का कंपटीशन है। उसमें स्मायरा को एक मॉडल रेडी करके लेकर जाना था। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आए थे, उनमें से बच्चे कोई भी एक टॉपिक चूज़ करके मॉडल बना सकते हैं। पहले हमने सोचा था सोलर सिस्टम बनाएंगे, हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी। फिर रियलाइज़ हुआ कि सोलर सिस्टम तो कॉमन है, बहुत सारे बच्चे बनाएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं, हम कोई डिफरेंट बनाते हैं। और बना भी रहे हैं बच्चे। कल मैंने पूछा था क्या कि आप कौन सा बना रहे? सोलर सिस्टम। तो जो आपने अब बनाया है वो कोई और बच्चा बना रहा है, पता है? पता नहीं। वो आज जाकर पता चलेगा। तो स्मायरा और मैंने मिलकर बनाया है एग्रीकल्चर मॉडल, जिसमें हमें रात को 2 से 3 घंटे लग गए। हमारा बेडरूम पूरा मेस्ड अप हो गया पेपर से। देखने में तो ये बहुत इजी है। ये पार्टीशन लगाया, ये पार्टीशन लगाया, उसके अंदर ये कर दिया, बस हो गया लेकिन बनाने में बहुत ही टाइम लग गया। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से स्मायरा का एग्रीकल्चर का मॉडल रेडी हुआ है। ये देखिए, ये काऊ शेड है जिसके अंदर एक काऊ खड़ी हुई है, एक काऊ बाहर है और घास खाने की तैयारी करती हुई। यहाँ पे है मेडिसिनल सीड्स जो कि पौधों को इंसेक्ट्स से बचाती हैं, और ये काऊ डंग, ये कोकोपीट। उसके बाद यहाँ पे स्मायरा ने कुछ ग्रो कर दिया है, यानी कि कोरिएंडर प्लांट, यहाँ पे मिंट प्लांट और यहाँ पे रेडिश। देखिए, ये ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिक। हाँ, तो इनके नाम भी लिख दिए गए हैं यहाँ पे। स्माइला ने अपना नाम भी लिख दिया है। तो इस तरह से ये मॉडल रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी स्माइला स्कूल चली जाएगी तो आने के बाद मुझे ये सब क्लीन करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप हमारे घर की हालत। A few moments later. ऋषभ उठ गया है और उठते ही बर्तनों के साथ खेलने लग गया है। मैं इसके लिए ले आई हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में है ऋषभ के लिए मिनी सा डोसा। ये लो ऋषभ। और आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है बिकॉज यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, मॉनसून चल रहा है। सबसे पहले हमारे घर पे ऋषभ को कोल्ड था पिछले हफ्ते, उसके बाद ऋषभ ठीक हुआ तो पापा को हो गया, फिर पापा ठीक हुए तो मुझे हो गया, और ऊपर से ऋषभ का बर्थडे है तो एकदम से ना स्नीजिंग हुई सुबह। पापा को भी ऐसे ही हुआ था, रात के टाइम पे स्नीजिंग हुई और जब सोए उसके बाद बॉडी पेन शुरू हो गया, सुबह सुबह हाई फीवर हो गया। तो मुझे भी आज सेम वैसे ही सिम्टम लग रहे हैं। तो आज मेरी बॉडी थोड़ा रेस्ट मांगती है, बट ऋषभ रेस्ट करने नहीं देगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। देखो यही तो गलती करता है इंसान। 2 hours later. देख लो गाइस, मैंने ऋषभ को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद डोलो खाई और मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, लेकिन ये सोता तो फिर मैं सोती। तो पापा ने बोला कि ऋषभ को मैं संभाल लूँगा, आप थोड़ी देर सो जाओ ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। इसको झूले में लटाया गया कि आप भी झूले में सो जाओ, लेकिन नहीं, इसको मेरे पास आना था। क्या बात है, कहाँ जाना है? यहाँ से कहाँ जाना है? इतनी देर इन्होंने झूले में इसको सुलाने की कोशिश की लेकिन नहीं, फिर ये मेरे पास आया बेड पे और ब्लैंकेट में मेरे साथ ये सो गया। मैं चाहती नहीं थी कि आज मैं इसको अपने साथ सुलाऊं क्योंकि वायरल था। क्या बात है, इधर देखो, यूट्यूब फैमिली देख रही है कि ऋषभ कितना नोटी हो गया है। अभी मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, कोल्ड अभी है, गले में दर्द है, और ये उठते ही फिर से शरारतें करने लग गया है। देख लो क्या करता है ये। हेड में लग जाएगी आपकी दीवार। देखो, जान के हेड मारता है अपना दीवार पे। चल हम नहाते हैं, चलो ऋषभ को न्यू ड्रेस पहनाते हैं। चलो चलो जल्दी। मम्मा इसकी पिटाई पता है कैसे करते हैं? जब इस शरारतें करता है ऐसे पिटाई करती है इसकी। कैसे? तू नोटी हो गया, ऐसे पिटाई कर दो इसकी। इसकी पिटाई पता है कैसे होती है? ऐसे। और आगे से ये रोता नहीं है, हंसता है, फिर ऐसे पिटाई होनी है तेरी। अब तू बड़ा हो गया, 1 साल का हो गया, अब तेरी पिटाई हुआ करेगी। पहले तो छोटा था ना, तेरे को कुछ कहते नहीं थे, अब तेरी पिटाई ऐसे हुआ करेगी। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री। रेडी हो गया है बात करके, और आज ऋषभ ने न्यू ड्रेस पहनी है
और अब इसको आ रही है नींद, तो मैंने इसके लिए परांठी बना दी है ताकि एक ही बार में ये खाना खाकर सोए, क्योंकि फिर ये सोएगा नहा के तो 1-1.5 घंटा तो ये उठेगा नहीं, फिर खाना और लेट हो जाएगा। दोपहर से 2:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। एक्टिव हो जाता है बात करने के बाद। क्या है, गरम खिला दूं? खिला दूं? दही नहीं दोगी मैं आपको, क्योंकि मौसम ठंडा है ना और आप नहा के आए हो। ये लो बाइट खा लो। Eventually. शाम हो गई है और लंच करने के बाद मैंने और ऋषभ ने रेस्ट किया, और आज मेरे साथ रहकर ऋषभ को भी थोड़ा सा फीवर आ गया था, बट अभी हम दोनों बेटर हैं, क्योंकि ये वायरल है, एक दूसरे से स्प्रेड हो रहा है हमें। और हम लोग निकले हैं बाहर, क्योंकि स्माइरा दीदी स्कूल से आ गई थी, इसने अपना होमवर्क वगैरह कर लिया, तो फिर हमें लगा कि हम लोग बाहर चलते हैं, क्योंकि हमने अभी तक ऋषभ के बर्थडे के लिए रिटर्न गिफ्ट्स बाय नहीं किए हैं। तो स्माइरा बोलती मम्मा अब तो टाइम ही नहीं बचा है, अगर आप बेटर फील कर रहे हैं तो हम लोग चलें। स्माइरा आगे बैठी है, ऋषभ को आ रही थी नींद, इसके सोने का टाइम हो गया है, तो मुझे था मैं इसको आराम से पीछे लेकर बैठती हूँ, अगर ये सोएगा तो मैं इसको सुला लूँगी। मार्केट पहुँचते हैं, देखते हैं किस टाइप के गिफ्ट्स हमें पसंद आते हैं, क्योंकि अभी तक हमने डिसाइड ही नहीं किए हैं कि क्या गिफ्ट्स बाय करने हैं। नींद आ गई ऋषभ को, तो यॉर्निंग ले रहा है। डिसाइड करने का टाइम था, पापा बीमार पड़ गए। सही बात है। फिर मम्मी बीमार पड़ गई, फिर बीच में स्माइरा का भी स्कूल का काम होता है, उसमें भी हम लोग बिजी हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था स्माइरा का प्रोजेक्ट, तो ये सब चलता रहता है बीच बीच में, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि बर्थडे है तो स्माइरा की पढ़ाई पे कोई असर आ जाए, वो भी नहीं करना है, उसको भी टाइम देना है, हमें सारी चीज़ें एक साथ लेकर चलनी है। A few moments later. हम मार्केट पहुंच चुके हैं और स्माइरा मुझे लेकर आई है स्टेशनरी सेक्शन में। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ बच्चों के लिए फैंसी शार्पनर्स, इरेजर्स, पेंसिल्स, बहुत कुछ अवेलेबल है। लेकिन स्माइरा, ये स्टेशनरी तो आपके फ्रेंड्स को पसंद आएगी। ऋषभ का तो बेचारे का कोई फ्रेंड ही नहीं है। आप हो ना। ये देखो इस टाइप के पैक्स भी अवेलेबल हैं। ये क्या है, बबल्स? नहीं, पेन है, पेन। अरे पेन के अंदर बबल्स। ये देखो यहाँ पे स्टैम्प, यहाँ पे बबल्स और यहाँ पे पेन नीचे। अच्छी चीज़ है ये भी। लिपस्टिक वाले इरेजर्स देखो, ये तो गर्ल्स को अच्छे लगते हैं। हाँ तो बॉयज भी तो आएंगे ना। और यहाँ पे इस टाइप के पैक्स भी हैं जिसमें कलर पेंसिल्स हैं। और ये देखो विनर्स, मतलब कि जो जीते हैं उनको ऐसे गेम्स में दे सकते हैं। पहले हमें गेम्स डिसाइड तो करने दो, अभी तो मैंने कोई भी प्लान नहीं किया है, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरी हो गई, तो उसी में ही हम लोग उलझे रहे। पहले देखते हैं जो हम लेने आए हैं वो डिसाइड कर लें। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी किट्स हैं नटराज की। ये आपके बर्थडे पे एक बार दी थी ना हमने। स्माइरा इस टाइप के भी अच्छे लगते हैं ना गिफ्ट्स, कलर पेंसिल्स का पूरा अच्छे तो लगते हैं, फिर कैरी बैग्स का भी प्रॉब्लम आता है ना, तो कैरी बैग्स तो लेने पड़ेंगे ना, पहले गिफ्ट डिसाइड करने पड़ेंगे, फिर उसके हिसाब से करेंगे। इस तरफ भी किट्स काफ़ी है, ये देखो। मम्मा, जब हमारा लास्ट डे ऑफ स्कूल था ना, हमारी बड़ी क्लासेस की हिंदी टीचर ने 5A को ना एक किट दी थी। उसके अंदर था पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, स्केल एंड टायर वाला इरेजर था। वो ऐसा ही कुछ होगा ना। ये देखो ये पैक्स पड़े हैं ना। हाँ जी, ये देखो इसमें क्या क्या है? इसमें ये दी थी अपन ने, ये दी थी मेरे बर्थडे पे। पैक है। अच्छा ये मुझे दी याद थी मेरे नहीं। बर्थडे पे, चलो मुझे याद आ रहा है। ऐसी छोटी छोटी किट्स भी हैं। ये वाली किट तो मुझे कंजक पे मिली थी, ये वाली। यहाँ पे कलरिंग बुक्स भी हैं। अरे ये तो जोक्स हैं। ये तो बच्चे क्या ही पढ़ पाएंगे। कलरिंग बुक्स देख लेते हैं ना एक बार। ये देखो। अरे मम्मी, ये ना छोटे बच्चों को अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ कुछ बड़े बच्चे भी तो आएंगे, जैसे मैं हो गई, फिर मेरे कुछ अपार्टमेंट के फ्रेंड्स हो गए, तो उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी। क्यों, कलरिंग तो अच्छी बात है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चे करते हैं। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन ये
आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं है ना, ये तो बस कॉपी करके हमें कलर करना है। ये क्या है? ये बुक्स हैं, जैसे आपके पास पेपा पिग थीम का बंडल है ना पूरा, पेपा पिग लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, ये देखो माय फर्स्ट लाइब्रेरी। ऐसा ही कुछ है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं देना है, बच्चे ऑलरेडी बहुत थक जाते हैं पढ़ पढ़ के। यहाँ पे पजल्स भी हैं, पजल्स बुक। ये देखो बहुत कुछ है। काफ़ी कुछ है, देखना पड़ेगा। ये क्या है? क्या? फ्रेंडशिप रॉक्स। ये भी कलरिंग किट है कोई, क्या लूँ समझ में ही नहीं आ रहा। Eventually. अभी हम देख रहे हैं इनविटेशन कार्ड्स। गिफ्ट्स हमारे फाइनल हो गए हैं, घर जाकर आपको दिखाएंगे। तो इस टाइप के इनविटेशन कार्ड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, मम्मा डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। हाँ जी, लेकिन इतना टाइम होगा फिल करने का? होगा, क्यों नहीं होगा, आप लिखोगे ना। ओके। इतना तो कर ही सकते हो ना, भाई का बर्थडे है। बड़ी बहन का फर्ज बनता है। हाँ, ये वाला सुंदर है ना, एलिफेंट वाला। हाँ जी, जंगल थी। ये भी सुंदर है, पर इस पे ना लिखा हुआ दिखेगा नहीं। ये वाला कर लेते हैं। डिनर टाइम हो गया है। डिनर में आज बनी है ऋषभ की फेवरेट दाल। माउथ में है बेटा, फिनिश तो करो। यानी कि येलो दाल। एक टाइम पे ये दाल पापा की फेवरेट हुआ करती थी, आज पापा के साथ बेटे की भी फेवरेट है। स्मायरा की? स्मायरा की भी बन गई है। पहले ये भी नहीं खाती होती थी, जब से ओके कभी कभी खा लेती थी, कभी कभी नहीं भी खाती थी। अकेला परांठा दे दो मेरे को बटर लगा। बट अब जब से ऋषभ के लिए बनती है तो ये अच्छे से खा लेती है। हाँ, इसको अच्छी लगने लग गई है। A few minutes later. अभी हम आपको दिखाएंगे ऋषभ के बर्थडे के लिए हमने कौन से रिटर्न गिफ्ट्स बाय किए हैं। मैंने ये टेबल आगे रखा था कि इसके ऊपर मैं डिस्प्ले करूंगी सारे गिफ्ट्स, लेकिन उस पे हमारा ऋषभ डिस्प्ले हो गया है। तो इस कैरी बैग के अंदर हैं सारे रिटर्न गिफ्ट्स, और रिटर्न गिफ्ट्स के अलावा कुछ और भी हमने बाय किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले एक बर्थडे का बैनर हमने बाय किया है, जिसमें ऋषभ की 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक की सारी फोटोज आएंगी, और बैनर इस तरह से दिखेगा। ऐसे दिखाती हूँ। तो ब्लू कलर का है, इसके लिए हमें ऋषभ की फ़ोटोज़ जो हैं वो प्रिंट करवानी पड़ेंगी, और ये बैनर जब भी हम लोग यूज़ करेंगे आपको व्लॉग में दिखाएंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके साथ साथ जो भी रिटर्न गिफ्ट्स बाय किए हैं उसके लिए कैरी बैग्स, और ये है स्माइला दीदी की चॉइस। उसका रीज़न ये है, एक तो इस पे फ्लावर्स बने हुए हैं, दूसरा इस पे लिखा हुआ है थैंक यू, और ये बोल रही थी कि बैक साइड पे इसके सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रॉम ऋषभ नरूला एंड फैमिली। ठीक है, तो ऐसे हमने 30 पीसेस बाय किए। 30 ये 5 है, टीयर नहीं करने हैं। ओके, एंड ये 25 है। तो इसको उधर ही रखो स्माइला, सारे नहीं तो ये नीचे गिरा इधर दो, देगा। इधर दो, इधर दो, इधर। एक दे दे इसको, बैठा रहेगा आराम से। ये लो। आप देखो, अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है पेपर की। नहीं तो फिर हम नया बाय करेंगे अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो। फिर हमने वहाँ पे इनविटेशन कार्ड्स देखे थे, वो ये वाले फाइनल किए स्माइरा ने, टेडी बियर्स वाले। बहुत सारे डिज़ाइंस थे, लेकिन कईयों के प्रिंट्स ऐसे थे कि अगर हम उस पर टेक्स्ट लिखे ना तो वो विजिबल नहीं हो रहे थे। और ये मुझे पैटर्न पता है क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ये जो कार्ड है हमें इसे फिल करना है और इसे फोल्ड करके ये पीछे एनवेलप दिया हुआ है उसके अंदर डालना है। हाँ, इजी हो जाएगा हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूट करना। और ये स्माइरा का आइडिया था कि इस बार हम लोग रिटर्न इनविटेशन दें सबको, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बन गए हैं, तो उनको घर पे ऐसे भी तो इनवाइट करने जाएंगे, तो सूखे सूखे क्यों जाना, हाथ में कुछ लेकर जाएं, उनको देकर आएँ ताकि अच्छा लगे। तो हम कोशिश करेंगे जो हम सोसाइटी के बाहर वाले अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हैं उनके भी घर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करें, नहीं तो उनको फ़ोन पे इनवाइट करेंगे। और साथ में हमने जो बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स बाय किए हैं, और ऋषभ का एक भी फ्रेंड नहीं है अभी तक, देख लो। फिर भी ना हमने जो काउंटिंग की है ना उसमें 30 बच्चे बन रहे हैं, और सारे के सारे स्माइरा के फ्रेंड्स। और नहीं, ये 2 इसके भी फ्रेंड्स है। कौन है इसके फ्रेंड्स? एक ग्रेस और दूसरा समर्थ। ओ, इसको क्या पता, इसको नहीं पता, इसकी friends तो है हाँ ना। मतलब सिमिलर एज के हैं। 2 साल का है, कोई 1.5 साल का है, देखो देखो देखो। पर ऋषभ को अभी तक नहीं पता है ना ये मेरे फ्रेंड्स हैं। नो बेटा, नो स्माइरा गिरा देगा, नीचे रखो बेटा। देखो गाइस, ऐसे परेशान करता है हमें। अच्छा ये लो, ये लो। उसे अच्छा कलर ठीक पसंद है, आया। ओके, पिंक एंड ब्लू, ये रहा ओके।
इतना भी पता है इसे। अच्छा स्टैम्प का डिजाइन अच्छा नहीं है। अच्छा ये ओके ठीक है। नीचे रख नीचे रख नीचे रख। तो ये गिफ्ट ना मुझे बहुत ही यूनिक लगा वहां पे। ये 4-in-1 प्रोडक्ट है। 4-in-1 नहीं 3-in-1। 4-in-1 आपको भी नहीं पता है? ओ अच्छा याद आया मुझे। ओ हाँ बेटा, ये 4-in-1 कैसे है, चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं। पिंक एंड ब्लू ओपन करते हैं ताकि हम लोग एक अपने बच्चों के लिए भी रख सकें। अरे रुको मुझे स्टैम्प का कलर देखने दो। हाँ ये भी है ये। अच्छा ऋषभ को दे दे, एक और निकाल के दे। ये लो ठीक है। हैप्पी इसको ना इसके अंदर बार बार डालने या निकालने। अच्छा ठीक है। ये लो डालो अब डालो। ये गुड बाय हैप्पी करो यूट्यूब फैमिली ऋषभ के लिए। ऋषभ का गिफ्ट जो है वो टेस्ट करते हैं। एक तो देखो ये बबल्स हैं, आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है। दूसरा इस तरफ स्टैम्प है, ओपन करके पेपर पे स्टैम्प लग जाएगी। दूसरा ऐसे बच्चे इसको खोलेंगे। किधर से खोलना है? उल्टा है क्या? नहीं ऐसे नहीं खोलना नॉर्मल पेन की तरह। ये पेन है, ठीक है। थर्ड ये तुम्हारा बबल्स के लिए कहाँ से खोलना है? इधर से? हाँ अच्छा हाँ। ऋषभ ये देखो, ये देखो। वाव, एक बार और। वाह एक तो ऐसे खत्म हो जाएगा। और फोर्थ फीचर जो है इसका वो ये है कि अगर हम पेन से लिखेंगे मेरे हाथ में तो क्या होगा, आपको दिखाती हूँ। पेपर लेकर आना पड़ेगा इसमें। ये पेपर उठाओ छोटा सा। ये देखो गाइस, क्या होगा जब मैं इस पेन से लिखूंगी। तो ये लिखेगा भी, लाइट भी देगा और फिर बबल्स एंड देन स्टैम्प। देखा मैजिक। तो ये मुझे मतलब बहुत ही पसंद आया। सोचो बच्चों को कितना गिफ्ट पसंद आएगा ये। पेन के चलाने पे जो लाइट आती है ना, वो हमें नहीं पता था। जब हमने इस गिफ्ट को देखा, हमें 3 फीचर्स तो इसके समझ में आ गए। स्टैम्प है, बबल्स हैं एंड पेन है। लेकिन जब स्टाफ से हमने पूछा इसका प्राइस वगैरह और इसका स्टॉक काफ़ी सारा पड़ा है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि ये 4-in-1 है। हमने सोचा 3-in-1 तो था, अभी हमने चेक किया। बोलते नहीं। फिर उन्होंने एक ओपन किया, हमें बोला कि आप एक बार पेन को चलाकर देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि 4th फीचर इसका क्या है। फिर हमें पता चला अच्छा लाइट है इसमें। फिर तो ये बाय करना ही चाहिए क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। और ऐसे हमने 15 पैक्स लिए हैं ताकि 30 गिफ्ट। हाँ, सारे नहीं निकालने। तो देखो ये एक गिफ्ट तो बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, तो इसके साथ साथ हमने बच्चों के लिए कुछ और भी बाय किया है। वो है क्यूट से, अट्रैक्टिव से कार्टून्स थीम के फोटो फ्रेम। ये देखो ऋषभ, इसके अंदर स्माइला दीदी और आपकी एक फोटो लगाएंगे। हम भी अपने बच्चों के लिए एक प्रोडक्ट रखेंगे ताकि हमें याद रहे कि ऋषभ के पहले बर्थडे पे हमने क्या गिफ्ट दिए थे। क्या हुआ? तो इसमें ना काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, डिजाइन्स हैं, शेप्स हैं। तो मैं आपको एक पीस सब डिजाइन्स का दिखा देती हूँ। ये तो कौन सा डिजाइन, कौन सा कलर किस बच्चे के हिस्से में आएगा कुछ पता नहीं है, लेकिन सारे के सारे बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। और ऑरेंज, हाँ ये 5 डिजाइन थे ना, ये और भी है 5 ही है, 5 ही है। तो ये सारे के सारे अलग अलग डिजाइन के, थीम्स के हैं। तो आप हमें कमेंट्स में ये बताइए कि दोनों में से आपको कौन सा गिफ्ट अच्छा लगा, ये 4-in-1 या फिर फोटो फ्रेम। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जल्दी हम लोग इन गिफ्ट्स को पैक करेंगे और अच्छे से ऋषभ का पहला बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऋषभ के बर्थडे के जितने भी व्लॉग्स हम लोग बनाएंगे सारे के सारे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में। तब तक के लिए उधर देखो, उधर उधर उधर, तब तक के लिए उधर 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 टर्न हो जाओ ऐसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।